यशाया 44 अध्याय, यशाया की किताब 44 अध्याय। उसका 25 वचन, यशाया 44 उसका 25 वचन। देखेंगे मेरा महान सर्वशक्तिमान प्रभु क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला पागल कर देता हूं मैं, जो बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताइयों को मूर्ख बनाता हूं मैं। क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु कह रहा है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को, मैं झूठों को झूठा साबित कर देता हूं। प्रभु के बोलने का मतलब है, मैं जादू टोने वालों को पागल कर देता हूं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको मैं पीछे हटा देता हूं और उनकी बुद्धिमताई पंडिताई को मूर्ख, उनकी चालबाजियों को मैं मूर्खता साबित करता हूं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं मेरे भाइयों बहनों, वो बहुत ही खतरनाक परमेश्वर। हालेलुया। जैसे जैसे आप उस महान परमेश्वर के करीब आते जाएंगे, आपको उस महान परमेश्वर की महानता, उसका सामर्थ्य मालूम पड़ता जाएगा। क्योंकि आज तक कई सालों से हमने सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ सुना था, तो हमको ऐसा लगता था मानो वो झूठ सत्य है। लेकिन जिस दिन आपको सत्य मालूम पड़ेगा ना, उस दिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बात है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि 28 साल निरंतर झूठ बोल बोल के शैतान ने मुझे मूर्ख बनाया और मुझे अब मूर्खता का डेफिनेशन समझ में आ गया। ताकि जब 28 साल के बाद यीशु मेरी जिंदगी में आया, तब जैसे उसकी बुद्धिमानी मेरे अंदर काम करने लगी, तब मुझे समझ में आ गया कि उसकी बुद्धिमानी कितनी महान है। हालेलुया। 28 साल कचरा खाने के बाद जब अचानक से आपको अच्छी चीज खाने के लिए मिलेगी, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, वाह क्या तो हमने चीज खाई है। हालेलुया। 28 साल डर के जीवन बिताया था। मालूम नहीं क्या होगा, कब क्या होगा, कल क्या होगा, मालूम नहीं कैसा होगा, काम धंधा कैसे चलेगा, परिवार कैसा चलेगा, ये कैसा चलेगा, ये कैसा चलेगा। अचानक से 28 साल के जीवन के बाद यीशु हमारे जीवन में आता है सत्य लेके, और वो कहता है, तू घबरा मत, तेरी मां से भी ज्यादा मैं तेरे से प्यार करता हूं। और जब वो हमारी जीवन में आता है, तब हमको मालूम पड़ता है कि निडरता क्या होती है। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो समझ में आता है कि बहादुरी किसको कहते हैं। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो समझ में आता है कि दुश्मनों का मुकाबला कैसे करें। इसके लिए मैंने आपको वचन शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि वो बहुत बड़ी, दादा हेडे ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हो कि आप पावरफुल व्यक्ति बने, कि आपके ऐसे चलने से भी आपका दुश्मन डरे, आप खाली ऐसे करो तो आपका दुश्मन डरना चाहिए, आप खाली उसको निहारो तो वो डरना चाहिए, आप उसके पास से नजर भी हटाओ तो भी वो डरना चाहिए। आपके हर एक बॉडी के एक्शन से, आत्मा के एक्शन से, अंदर मन में जो आप विचार, उस विचारों से भी वो डर जाए। अगर आप चाहते हो ऐसा, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, प्रभु के करीब। हालेलुया। आइए अपने पड़ोसी को बोलेंगे, वेलकम टू द हाउस ऑफ गॉड। हालेलुया। और ये जगह है जो आपको प्रभु के करीब आने का समय देती है, मौका देती है। ये जगह ऐसी है जहां पे आप
खुली तरीके से प्रभु के करीब आ सकते हैं, उसके वचन के साथ जुड़ के। हालेलुया। अपने आप को उसके वचन के साथ, हालेलुया। जैसे शादी के दिन उसका पल्लू और उसका जोड़ते हैं ना। हालेलुया। जो हमारा टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो आपको मालूम है कि शैतान झूठा है, और वो झूठ के द्वारा आपको ऐसा फंसाता है, ऐसा फंसाता है कि आपको वो झूठ सच लगने लगता है। और फिर उसको मालूम है जो हमको नहीं मालूम है। कई बार शैतान को मालूम है। क्या मालूम है? नतीजे का कायदा कानून शैतान को मालूम है। नतीजे का नियम। हालेलुया। नतीजे, बोलो नतीजे। शैतान को मालूम है अभी मैं इसको ये काम पे लगाऊंगा तो इसका नतीजा उसको मिलेगा, अभी इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, क्योंकि ये अपने बर्बादी के रोड के ऊपर आ गया। तो आज एक नई चीज जो परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर जाहिर करना चाहता है वो है, प्रभु हमारी आंखें खोलना चाहता है और हमको नतीजों का नियम समझाना चाहता है। बोलो नतीजे। बुराई का नतीजा बुराई। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। वरन इसको मैं और दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको। मनुष्य बोता थोड़ा ही है लेकिन काटता ज्यादा है। हालेलुया। दो तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन कैसे? दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ भरपूरी से तुमको दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम कई बार खाली बोने को पैसा ही समझते हैं। तो पहले तो पैसे का जो जादू है वो दिमाग से निकालो। ये वचन खाली पैसों के लिए नहीं बोला गया है। दो तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन कैसे? दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ बहुतायत से तुमको दिया जाएगा। ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं लिखा है, ये हमारे एटीट्यूड्स के बारे में भी लिखा हुआ है, ये हमारे चाल चलन के बारे में लिखा गया है, ये हमारे स्वभाव के बारे में लिखा गया है, ये हमारी चॉइसेस, हम जो चुनाव करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, ये हम जो फैसले करते हैं हमारे जीवन में उसके बारे में लिखा हुआ है, ये जो हमारी सोच है उसके बारे में लिखा गया है, ये हम जो शब्द बोल रहे हैं, रोज बात करते हैं, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। आप जो शब्द बोलते हो वो आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उतने ही नहीं, दबा दबा के, हिला हिला के। आपने किसी की थोड़ी बेइज्जती की है तो वो आपकी थोड़ी बेइज्जती वापस नहीं आएगी, आपकी उससे ज्यादा बेइज्जती होगी। आपको मजा आता है किसी की बेइज्जती करने में? करो करो, लेकिन अगर आप, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। आपको बेइज्जती करने में अच्छा लगता है किसी की? करो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना,
नतीजों का नियम है, आप जितनी दूसरे की बेइज्जती करेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपकी बेइज्जती होगी। आप किसी के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, उतारो, लेकिन आपको नियम मालूम होना चाहिए कि एक वक्त आएगा जब कोई दूसरा अपने गुस्से को आपके ऊपर उतारेगा और आप उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते। यह नियम शैतान को मालूम है, हमको मालूम नहीं। इसके लिए शैतान हमको उकसाता है, कुछ भी नहीं होगा, करो, जो भी चाहिए बोलो, जो मांगता है करो, जैसा भी स्वभाव है वैसा होने दो, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जितना दबा सकते हो सामने वालों को दबाओ, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दो तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन उस माप से नहीं, दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर जो सारी सृष्टि का दाता है, उसने जब हमको यहाँ पे दुनिया में पैदा किया तो उसने कई कायदे कानून बना के पैदा किया है, ताकि इन कायदे कानूनों के द्वारा हम आशीषित हों। अभी हमारे सेक्शन 17 के ऊपर सिग्नल्स बनाए गए ताकि 17 सेक्शन की जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल हो जाए, ट्रैफिक जाम ना हो। हालेलुया। कायदे कानून हमारी जिंदगी को व्यवस्थित करते हैं। जब हम कायदे में चलते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में व्यवस्था आती है, कंट्रोल होता है हमारे जीवन में, और फिर इससे क्या होता है, हम तरक्की करते हैं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। लेकिन शैतान इस कायदे कानून को तोड़ता मरोड़ता है, और हमारे दिमाग में एक चीज डाल देता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह क्यों होता है, क्योंकि जब कभी हम कोई गलत बीज बोते हैं तो उसका तुरंत फल नहीं मिलता। आप अच्छा बीज भी बोएंगे, तुरंत नतीजे नहीं आते, क्योंकि जो भी हमारे एक्शंस हैं, जो भी हमारे चुनाव हैं, जो भी हमारे हाव भाव हैं, जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी हमारे शब्द हैं, वे सब एक बीज के जैसे हैं। और ये दुनिया इसी कायदे कानून के साथ बनी है। बीज बोएंगे एक तो बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा बीज, एक बीज नहीं मिलेगा। एक बेवकूफी बोएंगे, आपको बहुत सारी नतीजों का सामना करना पड़ेगा। मैंने जब अपने जीवन में मैच्योरिटी को पाना चालू किया, जब मेरे जीवन में समझदारी आना चालू हुआ, तब मेरे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा आशीष कभी आई जब भी मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मुझे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने नम्रता के साथ व्यवहार नहीं, अगर मैंने समझदारी के साथ लोगों के साथ व्यवहार नहीं, तो उसके थोड़े नतीजे नहीं, बहुत नतीजे जिनको भुगतना, जिनका सामना करना बहुत कठिन है भाइयों। मैंने कठिन उन नतीजों का सामना किया।
इसके लिए प्रभु ने मुझे यहां पे खड़ा किया है ताकि आपकी आंखें खुले, आपकी आंखें खुले आपकी, ताकि आप इस कायदे को सही तरीके से जानकर अपने व्यवहार में बदलाव लाए। आप जो बात करते हो, एक एक शब्द जो शैतान इंतजार करता है, उकसाता है आपको, आप शब्दों के द्वारा गलत बीज, दूसरों के जीवन में भी गलत बीज बोए और आपके खुद के बीज। बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, विजडम इसमें है, बुद्धि इसमें है कि हम इस कायदे और कानून को जान सकें। जिस दिन आपने इस कायदे कानून को जानकर अपने अंदर बदलाव लाने चालू किए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाए। आप कोई बड़े व्यक्ति हैं, आप कोई अमीर व्यक्ति हैं, या आप कोई पावरफुल व्यक्ति हैं, आपके पास ताकत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, आप कोई बड़े व्यक्ति हैं, आप कोई पावरफुल व्यक्ति हैं, आप कोई बड़ी पोजीशन पे हैं, तो उससे इस कायदे कानून से कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। आपको यही कायदे कानून से ही नतीजे मिलने वाले हैं। भले परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन का व्यक्ति है, मैं दाऊद को राजा बनाऊं, मैं दाऊद की पीढ़ी को आशीष करूं। इतनी सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने राजा दाऊद के लिए की, लेकिन जब इसी दाऊद ने लड़ाई के वक्त में लड़ाई न जाकर टेरेस के ऊपर, अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था, टाइम पास कर रहा था, और तब उसको जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम उसने किया। उसने उरिय्याह की पत्नी, उरिय्याह जो उसका खुद का सिपाही था, खुद का आदमी था, उसकी पत्नी बत्शेबा नहा रही थी और उसने टेरेस से देखा कि वो नहा रही। तब उसके मन में वो गलत भावनाएं उत्पन्न हुई, और क्योंकि वो राजा था, उसको लगा कि मेरे सामने कौन बोल सकेगा, जो मैं बोलूंगा वही, मेरे को कौन ना बोलेगा, सीधा करूंगा सबको मैं। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि नतीजों का नियम है भाई। उसने वो टाइम को तो बत्शेबा को बुलाया, बत्शेबा का साथ गलत काम किए, और फिर उरिय्याह को मरवा डाला, सब कुछ कर दिया, और फिर उसको लगा किसी ने देखा ही नहीं, और कोई देखेगा भी तो मेरे को क्या करेगा, मैं इधर का दादा है। उसको मालूम नहीं था दादा हो या दादी हो, तेरे को उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। प्रभु ने अपने नबी को भेजा, दास को भेजा, और जाके उसने दाऊद को बोला, दाऊद तूने ये काम किया, मैंने तो बोला था कि तू मेरे मन का व्यक्ति है, तेरे को मैं राजा बनाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन ये तूने क्या किया, तेरे को मैंने इतना आशीष किया और तूने इतना घटिया काम किया। इसके लिए तलवार तेरे घर से दूर नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या, तलवार तेरे घर से दूर नहीं रहेगी? मतलब तुझे इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तूने एक व्यक्ति की पत्नी के साथ छुपके गलत काम किए ना, मैं तेरे पास एक ऐसा व्यक्ति भेजूंगा जो खुलेआम तेरी पत्नियों के साथ गलत काम करेगा। तू क्या समझता है मैं तेरे को छोड़ देगा? तू क्या समझता है तू मनमानी करेगा, तू छूट जाएगा? तू राजा है इसके लिए?
एक आदमी ऐसा तैयार करूंगा तुम्हारे लिए कि जो छुपके नहीं, तूने तो छुपके किया ना गलत काम, ये तेरा बेटा अबशालोम तेरी पत्नियों के साथ, तेरी रखेलों के साथ ये खुले आम सबको दिखाएगा कि मैं देखो दाऊद की पत्नी के साथ जा रहा हूं गलत काम करने के लिए, देखो वीडियो निकालो। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उसकी फैमिली के अंदर इतना आतंक, उसके घर के अंदर बलात्कार, उसके घर के अंदर एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया, ये ऐसा वो ऐसा ये ऐसा। अभी ये चीज दाऊद ने सपने में भी नहीं सोची थी कि मुझे इतने बुरे नतीजे मुझे भुगतने पड़ेंगे उस गलत काम के। उसने तो एक गलत काम किया ना, लेकिन दब्बा दब्बा के, हिला हिला के उमड़ता हुआ उसको मिला। इस चीज ने मेरी जिंदगी को तोड़ा है मेरे भाइयों बहन, क्योंकि मैंने नतीजे भुगते हैं ना, मैंने नतीजे भुगते हैं। मैंने अपने जीवन में जो अशांति, मैंने अपने घर में मृत्यु का माहौल, मैंने अपने घर में बीमारियां, वो भी बीमारियों का अंबार मैंने घर में देखा है। एक ऐसा आतंक मैंने अपने घर में देखा है, खुद की पत्नी के साथ इतने झगड़े, इतनी मारामारी। इसलिए आज मैं यहां खड़े हूं, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए खड़ा हूं कि मेहरबानी करके ये जो शैतान छुपा रहा है, या तो आपको लापरवाह कर रहा है, और लापरवाह आदमी क्या बोलता है, जो होएगा देखा जाएगा। नहीं देख सकोगे भाई, नहीं देख सकोगे। जो होगा, क्योंकि तू राजा है, क्योंकि तेरे पास पावर है, क्योंकि तेरे को कुछ बोलने कोई भी बोल नहीं सकेगा, तो क्या तू मनमानी करेगा? मुझे नहीं मालूम आप में से कौन से व्यक्ति के लिए, कौन सी बहन के लिए, कौन से भाई के लिए यह वचन टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट। पहला कोरिन्थियन 13 अध्याय में लिखा है, पौलुस कहता है मैं जब बच्चा था मतलब मैं जब नासमझ था, मैं जब नासमझ था मतलब मुझे ये नतीजों का फार्मूला मालूम नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक गलत बीज बोऊंगा तो मुझे 100 गलत फल मिलेंगे। जब मैं बेवकूफ था तो मैंने बेवकूफी के जैसा व्यवहार किया, लेकिन जिंदगी ने मुझको सिखाया लाइफ इज नॉट फेयर। जिंदगी आसान नहीं है। जिंदगी आपको सिखाएगी मेरे भाइयों बहनों, आप सीखना चाहो या न सीखना चाहो, जिंदगी आपको सिखाएगी। जिंदगी आपको सिखाएगी कि बुराई कितनी बुरा है, बुरी चीज है। ऐ जवान, तेरे को जवानी में मनमानी करनी है, करो 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 करो। तेरे को थिएटरों में जाना है, जाओ थिएटरों में मजा करो। तेरे को डीजे करना है, करो डीजे। तेरे को जो मांगता है करो, ऐसा सबोपदेशक में लिखा है। लेकिन याद रखना, एक दिन आएगा जब मैं इस चीजों का न्याय करूंगा। आप जो चीज करेंगे मेरे भाइयों, आपको उसका न्याय मिलेगा। कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी आपके जीवन से। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसी चीज को
रिवर्स करके अपने लिए बहुत आशीष पा सकते हैं। यस, हालेलुया। अभी मैंने आपको बहुत डराया और डरना लाजमी है, हालेलुया। लेकिन मैं सिर्फ यहां पे आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको इनकरेज करने के लिए भी आया हूं। और मैं इनकरेज करने के लिए आया हूं कि ये वचन एक्चुअली परमेश्वर का जो मकसद है वो ये है कि आप एक सही काम करो कि उसका हजारों फल प्रभु आपको दे, हालेलुया। आप एक अच्छा बीज बोइए तो प्रभु आपको हजारों फल दे अच्छे, ये प्रभु का मकसद ये है। लेकिन इसी अच्छे वचन को, इसी सही वचन को शैतान उल्टे तरीके से इस्तेमाल करता है, हालेलुया। उल्टे तरीके से शैतान समझ गया कि यही वचन अगर मैं उल्टे तरीके से इनके जीवन में लेकर आऊं, कौन सा, इनसे एक गलत काम करवाऊं एक, तो उसके कितने नतीजे खराब निकलेंगे। पतरस, तू अभी हाथ में नहीं आ रहा है ना जवानी में, तेरे को मैं बहुत समझाया पतरस, लेकिन तू हाथ में नहीं आ रहा है, ठहर, थोड़ा बुढ़ा होने दे तू, फिर तेरी कमर को ऐसा पकड़ेगा कोई आके कि जहां तू जाना चाहेगा वहां पे। हाणे अभी तेरी मनमानी चालू है ना, कर तू मनमानी, अभी तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है ना। हाँ, तेरी पत्नी भी तेरे को कुछ नहीं बोलती, तेरे बच्चे भी तेरे को कुछ नहीं बोलते, तेरा पति भी तेरे को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि पति को जेब में डाल के रखा है ना तूने। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब कोई तेरी कमर को पकड़ेगा, बांधेगा तेरे को और उस जगह लेके जाएगा जहां पे तू नहीं जाना चाहता। कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप बुराई के ऊपर बुराई, डिसओबीडिएंट के ऊपर डिसओबीडिएंट करके जाएंगे, आज्ञा उल्लंघन, आज्ञा उल्लंघन, आज्ञा उल्लंघन, तो एक दिन आएगा जब जो जगह पे आप नहीं जाना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं उन लोगों को जिन्होंने निरंतर डिसओबीडियंस, गंदे बीज बोए। मेरे जीवन में सुधार कहां से हुआ? इन बातों की वजह से। 2007 में, 2000 में मैंने कई चीजों का मुझे सामना करना पड़ा। मुझे इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जो मेरी समझ से भी बाहर था। हालेलुया। ठीक है, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता हूं, मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता हूं, लेकिन मैंने एक मोटिवेशनल कोट पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं कितना भी बहादुर हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसे कंधे की जरूरत है जहां पे मैं अपना सर रखूं, और मुझे कुछ हाथों की जरूरत है जो मुझ पर रखे और कहे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। हमें से कोई व्यक्ति कितना भी बहादुर क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इट इज अनअफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे अपने गलत बीजों के नतीजों को, अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, मेरे को प्रॉपर मतलब बताइए। हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सहन के बाहर। आपके 6 भाई हो और 5 भाई आपके महलों में रह रहे हैं, और लेकिन आप एक झोपड़ी में रह रहे हो। नो भाई, मैं नहीं सर। हाँ, आपके 6 के 6 भाई झोपड़ी में हैं, आप भी झोपड़ी में हैं तो चलेगा। हालेलुया।
ये नतीजे कैसे आते हैं? वो नतीजे ऐसे आते हैं जो हमारे सहने के बाहर होते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दाऊद, तूने एक गलत काम किया ना, तूने एक गलत काम किया, अभी देखना मैं क्या करता हूं। अगर ये शब्द आपको सुनाई देना प्रभु के कि तू जो ये कर रहा है वो गलत है, तू जो ये कर रही है ना, जीवन में जो व्यवहार कर रही है, ये जो तेरा जीवन का चुनाव है, जो दिशा तूने पकड़ी है, जो जीने का जो तरीका पकड़ा है, ये गलत है, इसको छोड़ो। और अगर उसके बाद भी आप नहीं छोड़ रहे तो परमेश्वर जब नतीजे भेजेगा, लेकिन धन्यवाद हो कि इसी वचन से मैंने कहा क्यों नहीं मैं इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाऊं। मैं वो गलत काम करूं क्यों? हालेलुया। मैं वो गलत स्टेप लूं क्यों? मैं अपनी जबान को क्यों नहीं कंट्रोल करूं? इसके बजाय मैं अपनी जबान को कंट्रोल करूंगा, मैं अपने जज्बातों को कंट्रोल करूंगा। आप बोलेंगे मैं अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर सकती। अरे जब भी नतीजे आएंगे ना, फिर बाद में बात करना। जड़ी बाकारे करे रोंदो नहीं पोड़ी मतलब बताओ मैं जज्बातन के नथी हाणे कंट्रोल कर सका। हाणे कर, अभी करो, अभी अपने आप के ऊपर कंट्रोल करो। आपके जो गलत चुनाव हैं उसको कैंसिल करके सही चुनाव करो। आप जो गलत जगह पे जाते हैं, नहीं कैंसिल करके वहां पे आप सही जगह पे आओ। आपकी बुरी आदतों को ना बोल के सही आदतों में लग जाओ। आपके गलत फैसलों को बंद करके सही फैसले करने में लग जाओ। ये वचन मुझे इतना डराता है, मैंने आपको बोल दिया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ के बोलूंगा। 2 शमूएल 12 अध्याय उसका 9 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। ये नातान नबी आके दाऊद को बात कर रहा है। 2 शमूएल 12 अध्याय 9 वचन। तूने प्रभु की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हाँ, हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया। तूने उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। ये वचन है जो मुझे घबरा देता है। अब नतीजे तुम्हारे घर से दूर नहीं रहेंगे। तुम जो लापरवाही के फैसले कर रहे हो ना, तो उसके नतीजे तुम्हारे घर से दूर नहीं रहेंगे। यहां पे परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु कहता है मैंने तुमको यहां के नियम बताए हैं, यहां के कायदे कानून बताए हैं, मैंने तुमको सच्चाई बताई है। लेकिन अगर तुम सच्चाई को तुच्छ समझ के, अगर तुम परमेश्वर के नियमों को ताक में रख के तुम अपनी मनमानी करते हो, तो अब तलवार तेरे घर से दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। प्रभु यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। तेरी पत्नियों को तुझ से लेकर तेरे सामने दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। अरे जब ये वचन पढ़ेंगे तो वो दिमाग में भी नहीं आएगा ये दाऊद के जीवन में। ये दाऊद के जीवन में हुआ है। कौन सा दाऊद? जिसके लिए प्रभु कहता है वह मेरा मन का व्यक्ति है। कौन सा दाऊद? जो याचक भी था। कौन सा? जो राजा भी था, प्रभु का नबी भी था, प्रभु का करीबी था। लेकिन
अपने पड़ोसी को बोलो तेरी मनमानी नहीं चलेगी। नहीं बाबा, हाँ बोलो अपने पड़ोसी को तेरी मनमानी नहीं चलेगी। तू रानी होगी अपने घर की, मनमानी नहीं चलेगी। तू राजा होगा। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, शायद आपको जब आप हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको इतिहास में मालूम पड़ेगा कि मिस्र के राजाओं के पास कितनी ताकतें थी। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि रोमन एम्पायर्स को कितनी बड़ी ताकत होती थी। आपको इतिहास बताएगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीस का जो बड़ा राजा था, उसके पास कितनी धन दौलत थी। आपको मालूम नहीं कि बेबीलोन के जो राजा लोग थे उनके पास कितनी ताकत, कितना सामर्थ्य, जैसे नबूकदनेस्सर के पास था वैसे कई राजाओं को कितनी ताकत थी। इनको जाने दो, ये बाइबल के लोग। आ जाओ इस दुनिया में। हिटलर, आपको मालूम है हिटलर के पास कितनी बड़ी ताकत थी। हालेलुया। और जाने दो इराक का सद्दाम हुसैन, पत्ता भी उसके बिना, उसके बोलने के बिना नहीं हिलता था इराक में। और आ जाओ इधर लिबिया में गद्दाफी, जो समझता था मैं गद्दाफी हूं, उसने अपना नाम राजाओं का राजा रखा था। क्या नाम रखा था उसने? आई एम द किंग ऑफ किंग्स, गद्दाफी। मेरे इधर भी लड़कियां, मेरी इधर भी लड़कियां, मेरे सोल्जर भी लड़कियां, मेरे घर में काम करने वाले भी लड़कियां, ये भी औरतें, ये भी औरतें, मैं औरतों के बीच में। वाई? बिकॉज आई एम द किंग ऑफ किंग्स। लेकिन कुत्ते की मौत मारा गया गद्दाफी, गट्टर में मारा गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कायदा मालूम नहीं था। हिटलर गया, सद्दाम हुसैन गया, अलेक्जेंडर गया, सब गए। इतने पावरफुल लोग। आप क्या चीज है? आप कौन से खेत की मूली है? हालेलुया। जब भी कोई मनमानी करते हो ना, आप ये सोचो आप कौन से खेत की मूली है। गद्दाफी, बोलो अपने पड़ोसी को आप कौन से खेत की मूली है। हाँ बोलो, गद्दाफी को याद करो, लिबिया वाला। हाँ, सद्दाम हुसैन को याद करो, नबूकदनेस्सर कैसे जंगल में चला गया। मैं फॉक्स हूं अभी, मैं पहले राजा था लेकिन परमेश्वर ने मुझे गिद्धड़ बना दिया है, मैं गिद्धड़ की तरह घूम रहा हूं। मैंने बड़े बड़े अरबोपतियों को भीख मांगते देखा है। मैंने बड़े बड़े करोड़पतियों को, जिनके पास 10-10 मर्सिडीज कारें, बड़े बड़े बंगले थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कायदा भूल गए कि जो हम बोएंगे उससे कई ज्यादा गुना हम काटेंगे। इसके लिए मैंने अपने मन में फैसला किया, मैं पाण के थोड़ा मारिंदुम भले, मैं अपने आप को थोड़ा मारूंगा ना भले, लेकिन मैं गलत बीज नहीं बोऊंगा। मैं किसी के साथ घमंड से बात नहीं करूंगा, मैं किसी के जीवन को खराब नहीं करूंगा। मैं ढूंढता हूं जिनके जिनके जीवन को मैंने खराब किया, वहां पे मैं माफी मांगू। 30 साल हो गए मैं लोगों को ढूंढता हूं माफी मांगने के लिए। माफी दो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। लोग समझे होंगे ये येड़ा है, लेकिन मैं येड़ा बन के पेड़ा खा रहा हूं। ये पागल है, पागल हूं लेकिन राज कर रहा हूं। दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति पास्टर सोनी बसंतानी है। हालेलुया। कोई माने या न माने, मुझे पड़ी नहीं है कोई माने या न माने, मैं तो अपने जीवन को खुद जीता हूं। मैंने परमेश्वर के वचन के कायदे कानून को समझ लिया है। Even today in our मसीह की दुनिया में, what our believers and pastor are doing, you will see consequences. आज भी, आज जो आप बो रहे हैं, कल आपने जो बोया, जो कल आपने गलत काम किए, जो शब्दों के द्वारा आपने किसी की इंसल्ट की,
कोई शब्दों के द्वारा किसी को डाउन किया, अपने व्यवहार के जरिए किसी को एकदम अंदर अंदर तोड़ दिया आपने किसी के। आप बोलेंगे मेरे को क्या बढ़िया है, लेकिन एक दिन आएगा तेरी कमर पकड़ेगा कोई। वो दिन आया नहीं है लेकिन वो आएगा। तू नबूकदनेस्सर से तो बड़ा नहीं है, तू हिटलर से भी बड़ा नहीं है। हालेलुया। तेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है, तेरे पास तो उतना राजपाट भी नहीं है। ये तो बड़े बड़े मैंने राजाओं की बात कही। हालेलुया। मैं उनका न्याय नहीं कर रहा हूं, इतिहास उसका न्याय बता रहा है आपको, मैं नहीं बोल रहा हूं। बोलो इतिहास। ये इतिहास में लिखी हुई बातें, इतिहास ही आपको उसका न्याय बताएगा कि इनका क्या हुआ। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बाइबल के अंदर जो भी इतिहास की बातें लिखी हैं उनमें उनके नतीजों को लिखा हुआ है। उसमें आप किसी भी वचन के विरोध में जाएंगे, आप किसी भी नियम के विरोध में, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए भलाई किसमें है? दानियल की किताब 2 अध्याय में लिखा है, वो वक्त को, समयों को बदलता है। हालेलुया। एंड वो राजाओं, नीचे भिखारियों को राजा बना देता है और राजाओं को भिखारी बना देता है। जो नीचे हैं वो अच्छे बीज बोते हैं तो उनको वो राजा बना देता है, और राजा ने अगर गलत बीज बोए तो उसको भिखारी बना देता है। ये सारी दुनिया प्रभु के मुट्ठी में है। बोलो मुट्ठी में। तो ये सच्चाई जानने के बाद जब आप यहां से जाएंगे, अपने अंदर परमेश्वर के भय को लेकर यहां से जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करना सिखाएगा। याद रखना, कोई वक्त था मैं बहुत हॉट टेम्पर था, मैं झापड़ी के सिवाय बात नहीं करता था। मैं कितने लोगों को मैंने मारा है, जबकि मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं था। आप बोलेंगे बॉडीगार्ड थे क्या? नहीं, बॉडीगार्ड नहीं था। हॉट टेम्पर था, गुस्सा भरा हुआ था, किसी की भी परवाह नहीं रहती थी। ए चल रहे, ए छट हट। और वो गुंडागर्दी मैं घर में भी आके करता था, लेकिन उसके नतीजे मैं नहीं भुगत पा रहा था। आप नहीं भुगत पाएंगे तो अच्छा ये है कि क्यों नहीं सुधर जाए। और मेरा यीशु मसीह खाली उद्धार का सुसमाचार देने के लिए नहीं आया, वो सुधार का भी सुसमाचार देने के लिए। अगर आप खाली उद्धार को पकड़ के बैठेंगे तो मेरे भाइयों बहनों, आप अधूरी शिक्षा को पकड़ेंगे। आप फ्री वाली चीज को पकड़ के आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ मिल गया। नहीं, जिंदगी का सच्चा लुत्फ तो सुधरने में है। हालेलुया। जिंदगी का सच्चा लुत्फ तो पवित्र बनने में है। पाप किए, ऐश किए, सब गंदे काम किए, एंजॉय किया, आपको लगता था उससे ज्यादा एंजॉयमेंट कोई नहीं है, तो मैं आपको साक्षी देता हूं कि पापी बनने से ज्यादा आनंद पवित्र बनने में है। हालेलुया। गालियां देके सामने वाले के ऊपर डर्टी गेम्स करके आपने अगर विजय पाई तो आपको जो उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दिस डर्टी गेम्स, गंदे खेल खेलकर आप लोगों से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन बाद में लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है वो हियाव बनकर बड़े बड़े काम करेगा। मैं चाहता हूं प्रभु का दर्शन के लोग, सुधरे हुए लोग, ऐसे हीरे, ये हीरे हैं, हीरे। बोलो मैं हीरा हूं, मैं प्रभु का हीरा हूं। मैं आपको इतने मस्त बॉक्स में रखा है, ये बॉक्स क्यों नहीं हम चमकना चालू करें? आपको मौके हैं, रोज अभी रोज चमको,
रोज अच्छे बीज बोइए। रोज आप 1 महीने के अंदर आप बताइए मुझे, आज से आप डिसाइड कीजिए कि आज 9 तारीख है, कौन सी तारीख है आज? 10 तारीख है। आज से आप 1 महीना अच्छे बीज बोना चालू कीजिए। 1 महीने तक शब्दों के द्वारा, चॉइस के द्वारा, समय को कैसे बिताएं, क्या करें क्या नहीं, हर एक में अच्छा बीज बोना चालू। 1 महीने के बाद आपकी शक्ल मेरे को बताना। आप आज अपना फोटो निकालो और फिर 1 महीने अच्छे बीज बोइए, फिर 1 महीने के बाद आपका फोटो फेस बताइए मुझे। फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को ही मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा कितनी बड़ी रोशनी। दिल से धन्यवाद। ये समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। जैसे आज हम अपने घरों की ओर जाएं, प्रभु आपका भय मानते हुए जिंदगी में बदलाव लेकर, ये जानकर कि परमेश्वर की मनसा ये है कि हम अच्छे बीज बोएं ताकि बहुत सारे अच्छे फल दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ते हुए फल हम अपने जीवन में पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने आज हमें छुआ है। में से एक भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं, यीशु प्रभु के नाम से।